सलाम। घर पे ये बताएंगे कि मौसम के हिसाब से कौन सा दाना कौन से बर्ड को दिया जाए। जी बिल्कुल, मैं आज बताने लगा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं जावा के हवाले से ना। तो सबसे पहले मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह टिप्स देने वाला हूँ दाने के हवाले से। जितने बर्ड फैंसियर हैं पालने वाले वो गौर से सुन लें इसको, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और इनके माशाल्लाह जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें। जैसे अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न के हिसाब से सबसे पहले शुरू करते हैं जावा के हवाले से ना। तो जावा में बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल मोटी बारीक और जई, भंग का बीज और कैनेरी सीड्स और एलसी, और एक आती है छिलकों वाला चावल ना। ठीक है, इस चीज़ को पहले तो नोट कर लें आप। फिर इसकी मैं आपको रेशो बता देता हूँ। मोटी कंगनी बारीक कंगनी का रेशो आपने 15-15% इस्तेमाल करना है। मैं 100% का रेशो बता रहा हूँ, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर लेगा। 15% मोटी कंगनी, 15% बारीक कंगनी, लाल बारीक जो है आपने 10% ले लेनी है, और कैनेरी सीड आपने 10% ले लेनी है इसमें, और जई आपने हो गई 10% आपने ले लेनी है। ठीक है ना, ये आपका हो गया तकरीबन 15-15-30 और 10%, ये हो गया तकरीबन 60% हो गई आपकी। इसमें आपने एलसी का बीज हो गया, ये आपने शामिल करना है 5%। सावा का बीज हो गया, वो आपने 5% शामिल करना है, ये हो गया 70%। इसमें आपने बारीक वाला जो इसका जो दाना होता है बारीक बाजरा, नवाबशाह का बाजरा बोलिएगा, वो आपने बाजरा आपने लेना है 20%। ठीक है, ये आपका 90% हो गया। और आखिरी में आपने 10% लेना है छिलकों वाला चावल, जिसको मेरे अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, वो आपने इस्तेमाल करना है। ये आपका 100% हो जाएगा। ये इस सीज़न में आप कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने तक आपका ये दाना बिल्कुल बेहतरीन रहेगा जावा के लिए। अब आए थे बजरीगर के लिए। बजरी में आपने यही सब चीज़ें शामिल करनी है। इसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ में आपने जो है सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करना है। सनफ्लावर सीड का आपने जो रेशो इस्तेमाल करना है वो इस टाइम करना है 10%। उसमें आप बाजरे की थोड़ी सी मिकदार कम कर लीजिएगा, मोटी कंगनी की बारीक कंगनी की मिकदार थोड़ी कम करके आप ये 10% इसको शामिल कर सकते हैं सनफ्लावर सीड को। अब आए थे फिंच की तरफ। फिंच में आपने करना है मोटी कंगनी का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। बारीक कंगनी हो गई वाइट वाली और बारीक कंगनी लाल वाली, इस चीज़ का आप इस्तेमाल करें। इसमें होती है सावा, जो कि बाजरे का फूल होता है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप आ जाते हैं कैनेरी सीड की तरफ। ये 4 से 5 आइटम आपने लाजमी डालने हैं। सरसों, काली सरसों हो गई, सफ़ेद तिल हो गए, और बाजरा हो गया बारीक फिंच बाजरा, बारीक कंगनी लाल, बारीक कंगनी वाइट। ठीक है, और इसमें आपने डालनी है ये सावा। तो ये 6 आइटम आपने डालने हैं। इसकी मैं क्वांटिटी बता देता हूँ आपको। 30% 40% आपने करनी है वाइट कंगनी इस्तेमाल, जो बारीक होती है। लाल कंगनी आपने 20% करनी है, ये हो गया 60% हो गया। सावा आपने 10% इस्तेमाल करना है, 70% हो गया ये दाना। उसके बाद आपने कैनेरी सीड करनी है 5% इस्तेमाल, और एलसी का बीज 5%, ये हो गया 80% आपका। उसके बाद आपने सरसों, काली सरसों हो गई 5% आपने ये इस्तेमाल करना है। और इसमें जो है तिल, वो आपने 5% इस्तेमाल करना है, ये आपका 90% हो गया। 10% आपने बारीक बाजरा इस्तेमाल करना है, फिंच बाजरा। ठीक है, ये अब हो गए, फिंच भी हो गया, जावा भी हो गया, और बजरीगर भी हो गया। अब आए थे कॉकटेल और लवबर्ड, ठीक है, और डव, ये 3 चीज़ें और रह गई, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए, लवबर्ड और कॉकटेल का तकरीबन दाना सेम होता है। दाने में थोड़ी सी चेंजेस यूँ होगी क्योंकि कॉकटेल थोड़ा सा बड़ा परिंदा है, तो उसमें आपने थोड़ा सा दाने को चेंज यूँ करना है कि आपने मोटा दाना जो होता है, जैसे सनफ्लावर के बीज है, उसकी मिकदार आपने बढ़ा देनी है और उसमें कम कर देनी लवबर्ड में। ठीक है, जई की मिकदार बढ़ा दें आप इधर। ठीक है, वो मैं क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। मोटा बाजरा जो होता है, अच्छी नस्ल का साफ़ सुथरा बाजरा, पहले बाजरा कभी भी हमेशा लिया करें तो उसको चख के देख लिया करें, उसमें कड़वापन ना हो। बाजरा मोटा आपने लेना है 20%, लवबर्ड की बता रहा हूँ। 20% मोटा बाजरा, 20% मोटी कंगनी,
ठीक है। 10% कैनेरी सीड, 10% आपने जई लेनी है। 10 ये हो गया 50% आपने लेना है। फिर 10% आपने लेनी है कुर्तुम, ये हो गया 60%। और 10% आपने लेना है इसमें भंग का बीज डालना है, ठीक है, 70% हो गया। आपने कुर्तुम का बीज डालना है और ये हो गया 80% हो गया। आपने इसमें शामिल करना है सनफ्लावर सीड, ठीक है, 20% आपने सनफ्लावर सीड इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपका लवबर्ड का दाना हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अब आते हैं कॉकटेल की तरफ। तो कॉकटेल में आपने जो है सनफ्लावर बीज की मकदार आपने बढ़ा देनी है, यानी सनफ्लावर के जो बीज है वो आप जैसे लवबर्ड में आपने 10% कर रहे हैं तो इसमें आप 20% कर लें। कुर्तुम के बीज आपने उतने रखने हैं, भंग का बीज, जवार, जई और कनेरी सीड आपने सब उतने ही रखने हैं। सनफ्लावर बीज की मकदार थोड़ी सी बढ़ा देगा। अच्छा, पट्टे जिसके पास ब्रीड कर रहे हैं लवबर्ड्स के और कॉकटेल के, तो वो लाजमी अपने शेड में जो है ना पट्टों के लिए एक अलग से पॉट रखें बारीक कंगनी का। उसमें बारीक कंगनी में ये होगा जो पट्टे निकलते हैं, जैसे बच्चे निकलते हैं तो उनको मोटा दाना खाने में दिक्कत होती है, तो बारीक कंगनी का इस्तेमाल करते हैं तो बारीक कंगनी आराम से खा सकते हैं वो। तो उसमें आपके जो पट्टे हैं वो हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह और एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा इंशाल्लाह ब्रीड भी आएगी आपके पास मज़ीद। यानी अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे और वो आपके पास नेक्स्ट ब्रीड में जो है वो इंशाल्लाह और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अब आ जाते हैं, एक बर्ड रह गया, एक रह गया बर्ड, डब रह गई। डब में आपने इस टाइम जो इस्तेमाल करना है, देखें डब ऐसा परिंदा है कि पूरा साल चलने वाला परिंदा है, ख़ास तौर पे कराची के क्लाइमेट के हिसाब से तो परिंदा ऐसा भरपूर चलता है, ब्रीड है। 8 से 10 महीने तकरीबन यहाँ पे गर्मी रहती है। आज भी जैसे दिसंबर का महीना तो चल रहा है लेकिन आप तकरीबन 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक यहाँ पे गर्मी देखेंगे। तो इसमें आपने बारीक कंगनी, बारीक बाजरा, लाल बारीक कंगनी और सफ़ेद तिल और थोड़ी सी सरसों, ये 4 से 5 चीज़ों का मुरक्कब है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने बारीक बाजरा लेना है, 50% आपने बारीक बाजरा ले लिया, फिंच बाजरा जो कि फिंच ब्रांड के नाम से आता है। और अब आप आते हैं इसमें बारीक कंगनी की तरफ, तो 20% आपने बारीक कंगनी शामिल कर लें। लाल कंगनी आपने 10% शामिल कर लो, ये 80% हो गया आपका दाना। इसमें आपने जो तिल है, तिल की मकदार आपने 5% कर देनी है। काली सरसों है वो आप 5% उसको शामिल कर लें, ये हो गया आपका 90%। और आपने इसमें 10% जो है आपने 5% कैनेरी सीड शामिल करना है और 5% एलसी शामिल करना है, ये आपका 100% हो गया। अब इस मुरक्कब को आप 100 केजी तक भी लेके जा सकते हैं, 500 केजी तक भी लेके जा सकते हैं और 1000 केजी तक भी ले जा सकते हैं और 1 किलो दाना भी बना सकते हैं इसमें। तो इंशाल्लाह ये रेशो आपके पास आ गया, आप खुद अपने पास भी सेव कर लें। ये 3 महीने तक बर्ड का रेशो है जो तमाम बर्ड फैंसियर हैं, जितने भी शौकीन हैं काम करने वाले, वो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें, वो इस चीज़ को अपने पास बल्कि सेव कर लें। इस चीज़ को, इस वीडियो को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें जो बर्ड फैंसियर हैं, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इस्तेमाल हासिल कर सकें। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।